नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक वेलकम करता हूं आपका। आज हम डिस्कस करेंगे गेहूं के ऊपर, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं और यहाँ भारत में हमारे बहुत सारे फसलों को उगाया जाता है। तो उनमें से एक गेहूँ भी है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसलिए हमारा दायित्व भी बन जाता है कि हम गेहूँ के बारे में खूब अच्छे से जानें और इसके बारे में खूब अच्छे से समझें। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि गेहूँ से रोटी बनता है, गेहूँ से ही ब्रेड बनता है, गेहूँ से ऐसे कई सारे चीज़ होते हैं जो कि बनता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये हमारा गेहूँ है जो कि खेत में उगाया गया है और गेहूँ से जो ब्रेड बनता है, हमारा ब्रेड का फिगर है। तो हम चलिए शुरू करते हैं गेहूँ को। अगर गेहूँ की बात की जाए तो गेहूँ जो है विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रों में बोई जाने वाली फसल है। शीत कटिबंधों से लेकर उष्ण कटिबंध तक गेहूं की कृषि की जाती है। अगर शीत कटिबंधों में यह ग्रीष्मकाल में बसंतकालीन गेहूं के रूप में उगाया जाता है तथा उष्ण कटिबंध में यह शीतकाल में शीतकालीन गेहूं के रूप में उगाया जाता है। अगर विश्व की माने तो विश्व के किसी न किसी क्षेत्र में गेहूं की बुआई और कटाई वर्ष भर चलती रहती है। ऐसा माना जाता है कि गेहूं हर साल किसी न किसी क्षेत्र में विश्व में पैदा किया जाता है और गेहूं की कटाई और बुआई हर साल किसी न किसी क्षेत्र में चलती रहती है। अगर उत्पादक कटिबंध की बात की जाए तो इसके लिए सबसे जो बेहतर माना जाता है शीतोष्ण व उप उष्ण कटिबंध को माना जाता है। गेहूं के लिए जो एकदम अच्छा तापमान होता है ग्रीष्मकालीन के लिए, यानी कि गर्मी के महीने के लिए, गर्मी सीजन के लिए 20 से 26 डिग्री सेल्सियस माना जाता है और शीतकालीन गेहूं 10 से 15 सेंटीग्रेड पे होता है। अगर वर्षा की बात करें तो गेहूं को सबसे बेहतर वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर मानी जाती है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। अगर गेहूं में ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई कर दें, अधिक सिंचाई से गेहूं में गेरुई रोग लग जाता है। कौन सा रोग लग जाता है? गेरुई रोग। अगर गेहूं में कवक से लगने वाले जो रोग होते हैं उसका नाम क्या होता है? काला रस्ट। उसके बाद क्या आता है? पीला रस्ट। तो हमें याद रखना है कि गेहूं में जो कवकों के माध्यम से रोग लगता है उसे काला रस्ट और पीला रस्ट भी कहते हैं। गेहूं के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है उसे दोमट मिट्टी, भारी दोमट, हल्की चिकनी व काली मिट्टी मानी जाती है। और गेहूं के लिए जो सबसे बेहतर खाद्य सामग्री है वो है नाइट्रोजन, फिर उसके बाद अमोनिया, फिर उसके बाद सल्फेट आदि। यही सब उसके लिए सबसे बेहतर खाद्य सामग्री मानी जाती है। अगर भारत की बात की जाए तो विश्व के कुल गेहूं उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व के कुल 23% भाग पर गेहूं उगाई जाती है। ये हमें ध्यान में रखना है कि विश्व के 23% भाग पे गेहूं उगाई जाती है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादक राज्य क्रमशः यूपी है, उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे आता है पंजाब और तीसरे नंबर पे हमारा हरियाणा आता है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत विश्व का 8% गेहूं उत्पादन करता है। जो हमारा इंडिया है, इंडिया में 8% गेहूं उत्पादन होता है। अगर गेहूं की मुख्य किस्मों की बात की जाए तो सबसे पहले आता है इसमें कल्याण, फिर उसके बाद सोना आता है, फिर उसके बाद आता है राजो, फिर सोनेरा 63 व 64 आता है, फिर उसके बाद हीरा, शेरा, सोनालिका। एक राज नामक गेहूं पाया जाता है। राज नामक गेहूं की यह खासियत होती है कि यह एसिड प्लस बेस दोनों मिट्टियों में यह पैदा हो जाता है और इसे पैदा करने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यह बहुत कम पानी में भी पैदा हो जाता है और बहुत ही अच्छा पैदा होता है। अगर हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं के कृषि पर ही पड़ा था। अगर हरित क्रांति की बात की जाए तो हरित क्रांति में विश्व का जनक किसे कहते हैं? अगर हरित क्रांति की बात की जाए तो हरित क्रांति में जो विश्व का जनक माना जाता है उसमें नाम आता है नॉर्मन बोरलॉग का। ये आपको याद रखना है कि हरित क्रांति में जो विश्व जिसको जनक माना जाता है उसका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। अगर भारत में बात की जाए तो MS स्वामीनाथन है। भारत में जो गेहूं के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। भारत में 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गेहूं और चावल के उत्पादक क्षेत्रों को विभाजित करती है। अगर
भारत की जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम है। जैसा कि हम जान रहे हैं ये चीन का हिस्सा है, इधर पाकिस्तान है, नीचे हिंद महासागर है, ये लक्षद्वीप, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी है। अगर चीन की बात की जाए तो जो चीन है यह पूरे विश्व का 12% गेहूँ उत्पादन करता है और चीन में 2 प्रकार का गेहूँ पैदा किया जाता है। चीन में जो सबसे पहला प्रकार है वह बसंतकालीन गेहूँ है और दूसरा शीतकालीन गेहूँ माना जाता है। अगर बसंतकालीन की बात की जाए तो बसंतकालीन में सबसे जो फेमस है मंचूरिया है और मंगोलिया वाले क्षेत्र में इसे उगाया जाता है। तो जो बसंतकालीन गेहूँ है यह मंचूरिया और मंगोलिया वाले क्षेत्र में चीन में उगाया जाता है। अगर शीतकालीन की बात की जाए तो यह हांगो नदी और यांग नदी के किनारे भी उगाया जाता है। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए तो नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी गेहूँ कहते हैं। विश्व की रोटी का टुकड़ा भी यहीं को कहा जाता है। अगर अर्जेंटीना की बात की जाए तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं और अर्जेंटीना में ही गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी भी पाई जाती है। यह आपको ध्यान में रखना है कि गेहूं की जो अर्धचंद्राकार पेटी पाई जाती है वो कहाँ पे पाई जाती है, अर्जेंटीना में पाई जाती है। और जैसा कि आप नक्शे में देख पा रहे हैं जो ब्लैक वाला हिस्सा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन हो रहा है और जैसे जैसे आप थोड़ा कम ब्लैक होता चला जाएगा, लाइट होता चला जाएगा, वहाँ पे उत्पादन मात्रा भी कम होती चली जाएगी। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो गेहूं के प्रमुख उत्पादन देश व उत्पादन क्षेत्र, तो सबसे पहले इसमें चाइना आता है। अगर चाइना की बात करें तो उत्तरी भाग में विशाल मैदान, आंगो घाटी, यांगटीसी-कियांग, मिकाओ नदियों की घाटियों के पास इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है गेहूँ का। अगर भारत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पंजाब आता है, फिर उसके बाद हरियाणा, प्रथम 3 तथा बिहार, राजस्थान एवं गुजरात के उत्तरी भाग प्रमुख उत्पादन क्षेत्र माने जाते हैं। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जाए तो बसंतकालीन पेटी में प्रेयरीज के उत्तरी भाग में डेकोटा, मोंटाना और मिनीसोटा तथा शीतकालीन पेटी में कनसास, ओक्लाहोमा, नेब्रास्का, टेक्सास, ओहियो, इलिनोइस, इंडियाना, मिसौरी क्षेत्र, कोलंबिया पठार क्षेत्र, कैलिफोर्निया प्रमुख गेहूं क्षेत्र माना जाता है। अगर स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल की बात की जाए तो काला सागर के उत्तर में यूक्रेन प्रदेश तथा साइबेरिया के स्टेपीज प्रदेश तथा कैस्पियन सागर तथा काला सागर भी माना जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया गेहूं के ऊपर, एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी माना जाता है, इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ भी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।